करती है तो विघ्न क्या है? उसने मान के चलो कि जैसे कोई व्यक्ति अपनी धर्म पत्नी को लेकर के और मोटरसाइकिल पर जा रहा था और बाबा जी की आंख उसकी तरफ चली गई। अब बाबा ने सोचा, हे भगवान, हमसे ज्यादा तो सुखी ये गृहस्थी लोग हैं और भैया आराम से देखो धर्मपत्नी कैसे हाथ रख करके कंधा पर और जा रही है, और हमें देखो यहाँ पे खाने का ठिकाना नहीं, सोने का ठिकाना नहीं, रहने का कोई ठिकाना नहीं, और इन पेड़ों के बीच में रहते हैं, अकेले पड़े रहते हैं। बताओ यह भी कोई जीवन है? अरे जीवन तो इनका अच्छा है, ये तो बड़े आराम से जा रहे हैं। अब बाबा के मन में ये आ गया कि काश हमारी भी धर्म पत्नी होती तो हम भी अपनी मोटरसाइकिल पर बिठा करके उसको इसी तरह से ले जाते, और वो हमको सुबह जब जगते तो गरम गरम चाय पिला देती, और रात को जब सोते तो हमारा बिस्तर भी लगा देती, और गरम गरम रोटी खिलाती, हमारा ध्यान रखती, हमारे कपड़े प्रेस कर देती। तो इस तरह से बाबा का मन गृहस्थ की ओर बढ़ गया। तो इसीलिए सदगुरुदेव भगवान ने कल रात के प्रसंग में रिंकू हंस रहा है भैया, तो इतना सुंदर वर्णन सुनाया था हमारे मन का, इस मन का कोई ठिकाना नहीं है, कब बहक जाए। तो बाबा ने सोचा कि हमारा भी विवाह हो जाता तो हमारा भी आनंद हो जाता। अब भगवान की तपस्या कर रहे थे तो भगवान सब जानते हैं, भगवान अंतर्यामी हैं। भगवान ने सोचा कोई बात नहीं बाबा, अरे तुम जब हमारी इतनी तपस्या कर रहे हो तो तुम्हारा ये तो छोटा सा काम है, हम कर देंगे। तो भगवान जब तपस्या में प्रकट हुए, जब तपस्या में भगवान प्रकट हुए तो उन्होंने कहा बाबा वरदान मांगो। अब करदम जी ने जैसे ही भगवान के स्वरूप को देखा, उस दिव्य तेज को देखा, तो करदम जी की आंखें देख नहीं पाई। आंखों में इतनी रोशनी, क्योंकि भगवान का जो परम प्रकाश स्वरूप है वो अलौकिक है, वो इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। उसको तो सदगुरुदेव भगवान के द्वारा जो दिव्य दृष्टि प्रदान की जाती है, जैसे अर्जुन को जो दिव्य दृष्टि मिली थी भगवान की कृपा से, उसकी कृपा से ही अर्जुन भगवान के उस विराट स्वरूप का दर्शन कर पाए थे। इसी तरह से अब करदम बाबा से कहा कि बाबा वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे तो केवल एक ही वरदान दे दो। क्या मांगा है श्याम से वरदान एक ही, मांगा है श्याम से अब भगवान ने सोचा कि अभी तो बाबा ब्याह की सोच रहे और अब ये सोच रहे कि केवल मुझे अपना कृपा का आशीर्वाद दे दो। अब भाई दो काम एक साथ हो सकते हैं क्या? हंसना और गाल बुलाना एक साथ नहीं हो सकता है। बोले बाबा सही बताओ, हम तो नहीं सोच रहे कि हम तो ब्याह करा दें। अब करदम जी मन में तो सोचते हैं कि मन में कुछ बात होती है और बाहर कुछ होता है। उसे कहते हैं कि मन मन हाल है मुमड़ हलाव है। मन में तो लग रहा है कि भाई रसगुल्ला मिल जाए खाने के लिए, लेकिन शर्म लग रही है कैसे कहें कि भाई हमको एक रसगुल्ला इसमें से दे दो। मन में तो है कि रसगुल्ला खाने मिले, लेकिन अब कहें कैसे, शर्म लगती है। तो भगवान सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं बाबा, हम तुम्हारा विवाह कराएंगे।
बोले प्रभु मेरी वैसे इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी। अब देखो भगवान से भी झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि जीव का स्वभाव है कि प्रभु मेरी इच्छा तो नहीं है, लेकिन चलो जो आप कहते हैं तो मैं आपकी बात को टालूंगा भी नहीं, चलो विवाह कर लूंगा। क्योंकि विवाह का तो मन कर्दम जी का पहले ही बन चुका था। अब तो उन्होंने कहा कि देखो कोई बात नहीं है, विवाह करके घर में रह करके भी भगवान आ जाते हैं। और जितने भी संत महात्मा होते हैं वो किसी न किसी माँ के गर्भ से ही जन्म लेते हैं, इसलिए गृहस्थ आश्रम बुरा नहीं है। बुरा तो केवल यह है कि हम उसका सही ढंग से पालन नहीं करेंगे तो बुरा है। कोई भी चीज संसार में अच्छी या बुरी नहीं होती है, उस चीज का हम किस तरह से प्रयोग करते हैं, वो प्रयोग करने की कला बुरी या अच्छी होती है। क्योंकि भगवान ने इस सृष्टि में कुछ भी बुरा नहीं बनाया है। अब आप सोचो, जब आप मकान बनाते हैं तो उसमें साबित ईंट भी लगती है साजी, और उसमें अद्दा भी लगता है, जरूरत पड़ती है अद्दा लगाने की। और कभी कभी जो अद्दा से भी पौना, क्या बोलते हो उसको, आधा पौवा पौना भी, उसकी भी जरूरत पड़ती है। और यदि तुम कहो ये किरच कंकड़ी तो बेकार है जो टूट जाती है, नहीं नहीं, कभी कभी उनकी भी जरूरत पड़ती है। इसलिए संसार में कोई भी चीज बुरी नहीं होती है। तो गृहस्थ आश्रम में बाबा तुम भगवान का भजन करो, प्रभु का नाम लो, और जो भी तुम्हारे दरवाजे पर आ जाए उसकी सेवा करो, तो गृहस्थ आश्रम भी तुम्हारा स्वर्ग बन जाएगा और तुम्हारा जीवन धन्य बन जाएगा। तो इस तरह से, और हमने तुम्हारे लिए एक लड़की भी देख रखी है। तो भगवान ने कहा ठीक है। और उधर प्रभु ने जो मनु और शत्रुघ्न की संतान थी जिसका नाम था देवहूति, क्या नाम था, देव। भगवान ने उनको कहा कि मैंने तुम्हारी लड़की के लिए एक बहुत योग्य लड़का देख रखा है। अब देखो, जब भी आप अपनी लड़की के लिए लड़का देखने जाओ ना, तो केवल आप वहां धन दौलत रुपया पैसा ये मत देखो, आप ये देखो कि लड़का पढ़ा लिखा होना चाहिए, और पढ़े लिखे के साथ में शीलवान होना चाहिए, और गुणवान होना चाहिए, शिक्षित होना चाहिए, संस्कारवान होना चाहिए। क्योंकि यदि उसके अंदर शिक्षा होगी, संस्कार होगा, चाहे उसके पास कुछ भी नहीं है, तो उसके पास धन दौलत तो अपने आप चली आएगी। और यदि तुमने धन दौलत देख ली और लड़का संस्कार विहीन हुआ, उसके पास में जो गांठ की दौलत है ना, उसको जाते देर नहीं लगेगी, और फिर आपकी लड़की वहां दुख पाएगी, कष्ट पाएगी। इसलिए कोई तपस्वी, कोई संत रूप वाला, कोई अच्छे कर्म कांड करने वाला कोई व्यक्ति, भगवान की भक्ति करने वाला व्यक्ति, कोई सत्संग करने वाला व्यक्ति, परिवारी, हमें अपनी बेटी के लिए ऐसा ढूंढना चाहिए। अब तो वहां पर आए, देवहूति भी उनके साथ में है, और कर्दम जी की झोंपड़ी है, जंगल में रहते हैं, उनके पास कोई धन दौलत तो कुछ भी नहीं है। और जो मनु महाराज हैं वो चक्रवर्ती सम्राट हैं, वो राजा हैं, और उनकी बेटी तो राजमहल में रहती है। लेकिन उसने, बेटी ने भी ये नहीं देखा कि इसके पास में कुछ नहीं है, इसके पास ना महल है ना कोई मकान है, और उसी के साथ में, जिसके साथ में उसके पिता ने हाथ दे दिया, और उसी के साथ में देवहूति ने पूरा जीवन व्यतीत किया। अब देखो, यहाँ पर देवहूति और कपिल भगवान का, उनका कर्दम महाराज का विवाह हो जाता है, और देवहूति मैया उनकी सेवा करती रहती है, आश्रम में रहते हैं, एक झोंपड़ी है। तो विवाह से पूर्व उन्होंने ऐसी कठिन साधना शुरू करी, क्योंकि संयमित जीवन जितना होगा उतना ही विवाह का आनंद आएगा। गृहस्थ रूपी जो गाड़ी है अच्छी चलेगी, और संयम जीवन में नहीं होगा, कठिन तपस्या जीवन में नहीं होगी, तो फिर हमारी गाड़ी जो है ना वो टूट जाएगी, फट जाएगी, बेकार हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी। अब कर्दम जी महाराज तपस्या में लग गए, और ऐसी समाधि लगी, आज के मान के चलो कम से कम 40 वर्ष की समाधि, और उस हिसाब से देखें तो 40,000 वर्ष की समाधि लगाई। आज के समय से गणना करें तो 40 वर्ष की समाधि कर्दम जी महाराज ने,
माने 40 वर्ष तक वे केवल और केवल ब्रह्मचर्य का पालन करते रहे, उन्होंने गृहस्थ आश्रम की ओर देखा भी नहीं। अब परिणाम ये हुआ, देवहूति ने सोचा हे भगवान, ये तो आंख बंद करके बैठे रहते हैं सुबह से शाम तक, कभी लिखना पढ़ना, लेकिन देवहूति ने भी अपने पति की तपस्या में किंचित भी विघ्न नहीं डाला। जब वो बैठ जाते हैं, बैठे हैं तो उनको फूल चढ़ा देती है, भोजन प्रसाद की व्यवस्था कर देती है, मौन धारण करते हैं तो कभी मौन को तोड़वाने का उसने कभी प्रयास नहीं किया। मतलब उसने अपने पति का सहयोग किया। सहयोग करते 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 उसकी सारी उम्र ऐसे ही बीत गई और देवहूति पूरी हो गई, कर्तव्य अपनी तपस्या में लगे रहे। अब जब उन्होंने देखा, उन्होंने आंखें खोली तो बाबा बूढ़े हो गए, देवहूति भी बूढ़ी मैया हो गई। अब सोचो, देवहूति मैया का विवाह 20 साल में हुआ होगा, 20 साल 22 साल में उम्र में विवाह होता है 25 साल तक, उस समय बाबा की उम्र भी ऐसी होगी 25 साल के आसपास। तो अब जब वो लगे रहे अपने तप में, तपस्या में, तो भैया भूल गए सब कुछ। अब बाबा भी बूढ़े, देवहूति मैया भी बूढ़ी हो गई। उन्होंने कहा देवी तुम कौन हो? इसे कहते हैं तल्लीनता। अपनी पत्नी को भी भूल गए। इतनी तल्लीनता के साथ में भजन किया कि अपनी पत्नी की भी शुद्धि नहीं रही कि मेरा विवाह भी हुआ था। आप कौन हैं? बोले मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ, आप भूल गए? याद करो कभी 40 साल पहले एक राजकुमारी आपके द्वार पर आई थी, उसके साथ में उसके माता पिता भी थे। जब उन्होंने देखा हे देवी हमको तो ध्यान ही नहीं रहा। इसे कहते हैं तल्लीनता। और जो बड़े बड़े आज पदों पर बैठे हैं लोग, वो भी नहीं सोते हैं, वो दिन रात मेहनत करते हैं। आपने नेताओं को देखा है, जब चुनाव आते हैं तो वो सो नहीं पाते हैं, यहाँ जाओ वहां रैली करना, इधर से उधर, उधर से इधर, सो नहीं पाते हैं। और यहाँ भी किसी ने प्रधानी का इलेक्शन लड़ा होगा तो उसको अनुभव होगा। तो इसी तरह से जब हम कोई भी काम करें तो तुम्हें उसमें इतनी तल्लीनता हो जाती है, उसमें डूब जाते हैं, खाना पीना सब कुछ भूल जाते हैं। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ हैं, ईमानदारी बताओ, पता रहता है पत्नी कहाँ है, कि अम्मा कहाँ है, कि छोरा कहाँ है, नाती कहाँ है? और ये इन्होंने इलेक्शन लड़ाया भी आप बता रहे थे, तो बताओ ईमानदारी से पता रहता है? नहीं रहता। अच्छा, उसका अनुभव हमको ऐसे है, जो भी समाज में काम करो, एक बार हमने भी ऐसा मुद्दा उठा लिया कि लोगों को एकत्रित करने के लिए साफ सफाई कराना, गांव के विकास के लिए कुछ कराना, तो हम रात्रि में जाग करके योजना बनाते हैं सुबह क्या भाषण देना है, लोगों के बीच में क्या समझाना है, क्या बोलना है, तो 4 बज जाते हैं। और फिर सुबह जल्दी जग करके स्थल पर पहुंचना, फिर वहां लोग आ जाते, उनको फिर समझाना, बताना, फिर काम पर लगाना। काम पर लगाने के बाद फिर दिन छिप जाता। अब बताओ ना, रोटी खाने का है, सुबह जल्दी बहुत जगना है, 1-8 घंटे नींद आती, और फिर लेकिन शरीर में ऊर्जा इतनी बन जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब दिन निकला कब रात हो। ये हमारा भी अनुभव है। तो इसी तरह से आपने अब्दुल कलाम जी का नाम सुना होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। उन्होंने तो जीवन में शादी भी नहीं की। क्यों? क्योंकि शादी करके क्या करूंगा, मुझे तो फुर्सत ही नहीं है। वो दिन रात काम करते हैं ऐसे महापुरुष। और किसी को भी देख लो, और देखो जो तल्लीनता के साथ में काम करते हैं वही आगे बढ़ते हैं। कोई भी देखो, आज हमारे देश का जो राजा है, प्रधानमंत्री, वो जैसे हम लोग हैं, आप लोग हैं, ऐसे ही सामान्य घरों में से ही तो निकला। किसी गरीब के घर में ही तो पैदा हुआ, लेकिन उसने कितना संघर्ष किया और आज इस मुकाम पर पहुंचा। और आप देख लो, अब तो उनका स्वर्गवास हो गया, मुलायम सिंह यादव। उन्होंने, उनका मैंने वो देखा था इंटरव्यू। अब तो जैसे मान के चलो उनकी जो पीढ़ी है उनको तो मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने कितना संघर्ष किया। 100-100, 200 किलोमीटर साइकिल से यात्रा करी, साइकिल चला करके गांव में जा करके घर घर डोले।
खुद साइकिल पर चढ़ करके, और जेलों में भी जाना पड़ा, लेकिन इतनी तल्लीनता के साथ में कि वो भी, उन्होंने भी बड़े बड़े पदों को अभिषिक्त किया। हर व्यक्ति में अच्छाइयां होती हैं, बुराइयां भी होती हैं, साथ साथ चलती हैं, क्योंकि उनकी मुलायम सिंह जी की जो एक सबसे बड़ी उपलब्धि यदि देश को है तो वो क्या थी पता है? जब वो रक्षा मंत्री बने तो एक टेस्ट होता था एनडीए और सीडीएस का, जिसमें केवल अंग्रेजी लिखने वाले बच्चे ही जाते थे। तो जैसे ही वो रक्षा मंत्री बने तो सबसे पहले उन्होंने वो नियम बदल दिया। बोले मेरे गांव के, मेरे देहात के बच्चे अंग्रेजी इतना पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं, उन्होंने उसके इस नियम को हटाओ कर दिया। बता दिया आपको ये बात? बताओ नहीं पता। उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई देखो, मैं उस जगह से आया हूं, उस गांव से आया हूं, उस घर से आया हूं जो घर कभी कच्चे हुआ करते थे, जिनके आगे कभी छप्पर झोपड़ियां हुआ करती थी, और फिर भी, और ज्यादातर फौज में कौन भर्ती होते हैं? अधिकारियों के बच्चे नहीं, नेताओं के बच्चे नहीं, शहर वालों के बच्चे नहीं, केवल हमारे किसान देहात के गांवों के बच्चे पुलिस में, फोर्स की नौकरी में वही जाते हैं। उन्होंने फिर सुविधा कराई, बोले इनका वेतन दूना होना चाहिए। तो आज एक एक फौजी को 1-1 लाख रुपया मिल रहा है, ये मुलायम सिंह जी की देन थी। और मुलायम सिंह जी चेला किसके थे पता है? चौधरी चरण सिंह के। पहले उन्हीं की पार्टी में रहा करते थे, और उनके गुरु चौधरी चरण सिंह थे। तो कहने का मतलब यह है कि चौधरी चरण सिंह के बेटे का नाम क्या था? अजीत सिंह। अजीत सिंह वो पद हासिल नहीं कर पाए कभी भी जो मुलायम सिंह जी ने हासिल कर लिया। वो क्या था? वो थी तल्लीनता, मेहनत, दिन रात एक तार मेहनत करना। तो ये वैज्ञानिक लोग, नेता लोग, डॉक्टर लोग, खोज करने वाले लोग कभी सोते नहीं हैं। थोड़ा सा लेट गए तो लेट गए, बाकी अपना काम में इतना ध्यान देते हैं, इनको ये भी पता नहीं है कि हमारी बच्ची कहाँ है, हमारे बेटे कहाँ हैं, हमारी धर्म पत्नी कहाँ है। बताओ, कल्पना करो, अंबानी को कोई पता रहता है कि मेरी धर्म पत्नी कहाँ है, बच्चे कहाँ हैं? कारोबार ही इतना है कि 1-1 घंटे यदि टाइम दे तो फैक्ट्री को देख भी नहीं पाएगा। 1 घंटे भी टाइम नहीं देख सकता एक फैक्ट्री को, इतना बिजी रहता हो। बताओ, तो ये बड़े लोग होते हैं जो, अब देखो महात्मा लोग, अब महात्मा लोगों को आप देखो, इनके पास में भी टाइम, इतना व्यस्त रहते हैं ये, इनके पास में भी ज्यादा टाइम नहीं होता है। कभी ग्रंथ लिख रहे हैं, कभी कोई योजना बना रहे हैं, कभी सत्संग सुना रहे हैं, कभी कीर्तन सुना रहे हैं, कभी भजन, कभी ध्यान, कभी योग। इस तरह से इनका जीवन भी व्यस्त रहता है। कभी यहाँ जाना, कभी वहां जाना, आज इस गांव में और 7 दिन बाद उस गांव में, ऐसे ही चलते रहते हैं। तो इन महापुरुषों का जो जीवन होता है बड़ा तल्लीनता के साथ में व्यतीत होता है। तो देवहूति मैया ने बड़ा सहयोग किया अपने पति के दिनचर्या में, साधना में, और उसका परिणाम ये हुआ कि देवी, हम तुमको वो सुख नहीं दे पाए जो एक गृहस्थ में होता है। अब आप बोलो क्या चाहती हो? कि प्रभु, स्त्री की तो केवल एक ही आकांक्षा होती है, उसका घर, उसकी बारी फुलवारी, बाल बच्चे, ये सब उसके घर में होना चाहिए। तब उन्होंने अपनी तपस्या के बल पर कहा कि तुम आंखें बंद करो, आचमन करो। तो करदम जी महाराज ने संकल्प किया, और संकल्प करते ही देवहूति का शरीर बिल्कुल नव यौवना हो गया, और बाबा का शरीर भी बिल्कुल नव यौवना हो गया। अब तो दोनों ने एक विमान का निर्माण किया, और उस विमान में विहार किया, और उसके बाद में अपना गृहस्थ जीवन श्रेष्ठता के साथ में जिया, और उनके घर में 9 बेटियों का जन्म हुआ। अब ये 9 बेटियां कितनी सुंदर, रूपवान, शीलवान, बहुत ही, इनको नवदा भक्ति कहा गया है। क्या कहा गया है? नवदा भक्ति, भक्ति का जन्म हो गया।
तो जो गृहस्थ में संयमित जीवन होगा, मर्यादा होगी, भगवान से जुड़ाव होगा, तपस्या होगी, वहीं भक्ति का जन्म होता है। और भक्ति 9 प्रकार की होती है। ये 9 कन्याएं भक्ति के रूप में कर्दम और देवहूति मैया के आंगन में जन्म लिए। और आगे चल करके जब उन्होंने कहा कि अब मैं इस गृहस्थ आश्रम को छोड़ करके पुनः भगवान की शरण में जाना चाहता हूं, तो देवहूति मैया ने कहा कि देखो आप जा रहे हो, हमें कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आपने एक वायदा किया था कि जब तक एक बेटा नहीं हो जाएगा तब तक मैं गृहस्थ आश्रम में ही रहूंगा। बोले हो तो गई बेटी, बोले बेटी तो हो गई लेकिन अभी बेटा नहीं हुआ है, इसलिए आप नहीं जा सकते। कर्दम जी ने अब सोचा भाई कोई बात नहीं, अब तो भगवान की कृपा से उसके बाद में उनके घर में एक बेटा का भी जन्म हो गया। स्वयं भगवान ज्ञानवान होकर के स्वयं भगवान अपने अंश से उनके यहाँ जन्म ले लिए, जिनका नाम था कपिल भगवान। बोले कपिल भगवान की। तो पहले भक्ति का जन्म हुआ, उसके बाद ज्ञान का जन्म हुआ। इसका जन्म हुआ ज्ञान का। तो जिस परिवार में ध्यान होगा, संस्कार होगा, तपस्या होगी, वहां भक्ति आएगी और भक्ति के बाद ज्ञान भी आएगा। स्वयं भगवान जन्म लिए उसमें। उन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना करी। अब तो एक दिन हुआ ये कि जो नव कन्याएं थी वो सब ऋषियों के पास में उनकी शादी संस्कार कर दिया गया। कपिल भगवान छोटे से हैं, कपिल भगवान छोटे हैं और मैया देवहूति भी आज उनकी पूजा कर रही है। और पूजा करते करते उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु तुम कितने सुंदर लग रहे हो। और वास्तविकता यह है कि भगवान से ज्यादा कोई सुंदर है नहीं। मैया ने देखा एक दिन कपिल भगवान उनके आंगन में घूम रहे और घूमते घूमते जब सुंदरता पर नजर पड़ी मैया की, तो मैया बोल पड़ी। और आइए हम एक भजन के माध्यम से आपको भगवान की सुंदरता का वर्णन करते हैं। भगवान हंसते हैं कि मैया ये कहते हैं उसके हंसी को देख करके, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना, मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। ये मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जो दिखाई है जो मैंने, जो दिखाई है जो मैंने, जो दिखाई के काबिल नहीं है। जो दिखाई मेरे मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मोहन तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में लगता नहीं है। जब देखा है जलवा तुम्हारा, आंखों में कोई आता नहीं है। जब से देखा है जलवा तुम्हारा, कोई आंखों में लगता नहीं है। यूं तो देखे
वाले सारे आलम बोले गोविंद भगवान की। तो इस तरह से मैया देवभूति ने भगवान को अपने आंगन में घूमते हुए देखा, दर्शन किया और दर्शन करने के बाद में प्रभु से आज कहा है गोविंद मैं आपको गुरु बनाना चाहती हूँ।